नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपके सामने हाजिर है आपका होस्ट, आपका दोस्त आर्मी मैन रंजीश कुमार अग्रवाल। और दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिया है, इसके लिए तहे दिल से दोस्तों मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, जो मेरी लाइफ की स्टोरी है, जो कि मैं उस दिन आप लोगों को सुना भी रहा था, और मैंने आपको बोला था कि दोस्तों मजा तब आता है जब हमें ये पता चले कि आगे क्या होने वाला है, और जब सस्पेंस आ जाता है लाइफ में। कहते हैं ना, जब किसी भी स्टोरी के अंदर सस्पेंस आता है तो वो स्टोरी बड़ी प्यारी हो जाती है। तो हालांकि दोस्तों मेरी लाइफ में ऐसा कोई सस्पेंस है नहीं, बिल्कुल खुली किताब की तरह है दोस्तों मेरी लाइफ। और मेरे साथ जो हुआ, मैंने आपको बताया कि कैसी कैसी प्रॉब्लम से बढ़कर मैं निकल कर आया हूं बाहर। और जब मुझे एक बार फिर दोबारा मौका मिला कि भाई, जब मुझे लाइफ में आर्मी के उस जवान ने ये कहा कि कोई बात नहीं यार, आज तू इस एग्जाम में फेल नहीं हुआ है, लेकिन दोस्त एक चीज याद रख, लाइफ बहुत बड़ी है। जिंदगी में ऐसे एग्जाम हो सकता है तुझे कई बार देने पड़े। तो मुझे लगा कि वाकई में ये बात सही कह रहा। उसने मुझे कहा कि भाई, 1 महीने तेरे पास समय है, 1 महीने का समय तेरे पास है। 1 महीने के बाद दोबारा फिर तू आ, क्योंकि 1 महीने के बाद दोबारा ओपन भर्ती फिर शुरू हो रही है। दोस्तों, मुझे जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा, मुझे फिर एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। और इस बार मैं पूरी ताकत, पूरे जोश, पूरे जुनून के साथ लग गया। और कहते हैं ना कि दोस्तों, जहां पर आपका जुनून होता है, जिस काम में आपका जुनून होता है, उस काम में आपका सुकून होता है। और दोस्तों, सुकून को पाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया, दिन रात एक कर दिए। मैं सुबह उठता था, सुबह 4 बजे उठकर और दौड़ करना, भाग करना, गेम करना, यानी कि मैंने अपने आप को फिजिकल फिट इतना जबरदस्त तरीके से किया। और वो दिन भी आ गया दोस्तों, वो दिन भी आ गया जब मुझे भोपाल जाने का दोबारा सुअवसर प्राप्त हुआ। और मैं भोपाल गया, और वहां जाने के बाद में जब देखा मैंने माहौल, सेम कंडीशंस, वही तकरीबन 10 से 15 हजार लोग। बट दोस्तों, इस बार कहते हैं ना कि लाइफ में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आपको आपके ऊपर विश्वास नहीं है, तो दुनिया में कहीं भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और दोस्तों, जो मैंने मेहनत की थी, 1 महीने दिन रात एक किया था, तो इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पर था कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 10,000 आए या 20,000 आए या 50,000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों, हुआ भी वही। जब एक सर्कल स्टार्ट किया, तो उस सर्कल के अंदर आई थिंक तकरीबन 500 लोग थे दोस्तों। पहले सर्कल के अंदर 500 लोग थे। और बड़ी अच्छी बात जो हुई वो ये हुई कि उन 500 लोगों में तकरीबन मेरा तीसरा नंबर था। यानी कि जो हमारी हिस्ट्री थी वो बिल्कुल भी नहीं बदली थी। जो मैं बार बार कहता था, 10th क्लास में 3rd डिवीजन, 12th क्लास में 3rd डिवीजन, और यहां भी मैं 3rd डिवीजन यानी तीसरे नंबर पे था। बड़े कमाल हुआ दोस्तों। और दोबारा लाइफ ने मुझे मौका दिया, और मैं सारे के सारे टेस्ट में पास होता गया। और वो दिन भी आ गया जब मुझे आर्मी से कॉल लेटर आया कि भाई, अब आप तैयार हो जाइए कि अब आपको अपना घर छोड़कर जाना है। और दोस्तों, कमाल की बात है कि उससे पहले मैं कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकला था। उससे पहले कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकला था। मुझे नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी है। पहली बार मैं अपने माँ बाप को छोड़कर जा रहा था, अपने परिवार को छोड़कर जा रहा था। और दोस्तों, नजारा बड़ा प्यारा था, बड़ा खूबसूरत नजारा था। मेरा मोहल्ला, जैसे आपने एक पिक्चर देखा होगा सिंह इज किंग, उसमें अक्षय कुमार को छोड़ने के लिए पूरा का पूरा गांव आया था। सेम कंडीशन अपने साथ भी थी, अपने को छोड़ने के लिए पूरा मोहल्ला आया था। लेकिन दोस्तों, जब उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे, तो मैं भी अपने आंसू रोक नहीं पाया, लेकिन जाना था और मैं चला गया। जब मैं अहमदनगर पहुंचा, पहली बार अहमदनगर पहुंचा, तो जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा वो लगा वहां का माहौल। बड़ा खतरनाक माहौल, जो हम देखा करते थे, टीवी में देखा करते थे, पिक्चरों में देखा करते थे। जब मैंने वहां का माहौल देखा, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। मैं बोला, यार मजा आ गया लाइफ का, यही तो मैं चाहता था। लेकिन कहते ना दोस्तों कि कोई भी खूबसूरत चीज इतने आसानी से नहीं मिलती है। जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, सबसे पहले मुझे उसकी कुर्बानी देनी पड़ी। सबसे ज्यादा प्यार मैं किससे करता था, समझ सकते हैं आप लोग, है ना? आज भी करता हूं,
और इनसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन कमाल की बात है, जब मैं वहां गया सबसे पहले इन्हीं की कुर्बानी मुझे देनी पड़ी। यानी वहां पर जब मुझे बैठाया गया और जब मुझे चारों तरफ से इतने इतने बाल कर दिए गए, क्योंकि वो आर्मी का रूटीन वर्क है, तो वहां पर आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और मेरे जब बाल गए तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं पूरी रात रोया कि यार ये क्या हो गया, ये कौन सी दुनिया में आ गया। बड़ा हैरान, बड़ा परेशान, करूं तो क्या करूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। और धीरे धीरे ऐसा दिन भी आता गया जब मैं उस माहौल में ढलना शुरू हो गया। और कहते हैं ना दोस्तों कि आपकी जो भी समस्याएं होती है लाइफ में, जो भी दिक्कतें होती हैं, जब उनके ऊपर आप डेली वर्क करना शुरू कर देते हो, तो वो जो दिक्कतें होती है, जो आपको कहीं ना कहीं बड़ी लगती है, वो धीरे धीरे छोटी होना शुरू हो जाती है। दोस्तों मैं अपने घर में कभी एक गिलास पानी लेकर नहीं पीता था। क्यों? क्योंकि मैं अपने माँ बाप का लाडला था। तो वहां जाने के बाद में ये सारे काम मुझे करने पड़े। जो भी करना था वो आपको खुद करना था, क्योंकि आपको कोई भी करके नहीं देगा। सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी। और ये मेरे लिए बहुत दिक्कत होती थी दोस्तों, बहुत समस्या होती थी। लेकिन धीरे धीरे कहते ना कि जैसे माहौल में आप आते हैं, वो माहौल आपको बदल देता है। और आप अगर माहौल के हिसाब से नहीं बदलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा फिर बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। माहौल आज भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। और जिन लोगों ने अपने आप को इस माहौल में बदल लिया है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कोरोना आ जाए, चाहे कुछ और आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेम कंडीशंस मेरे साथ थी दोस्तों। मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया। धीरे धीरे वो जो दिक्कतें थी वो छोटी होती गई। और डेली रूटीन हमारा कुछ ऐसा होता गया, डेली सुबह तकरीबन 3:30 बजे उठना, और वही फौज की जो रूटीन होती है डेली करना। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। एक दिन वो भी आया जब मेरे घर से मेरे माँ बाप मुझसे मिलने के लिए आए। दोस्तों वो समय बड़ा प्यारा था। क्यों? क्योंकि मैं फौजी भेष में था और मेरी कंडीशन इतनी प्यारी थी, क्योंकि मेहनत कर करके पूरे चेहरे के जो रंग था वो एकदम काला हो चुका था, छोटे छोटे बाल थे। तो जब मेरी माँ ने मुझे पहली बार देखा तो वो मुझसे बड़े अच्छे से पूछती है, बेटा हमारा बेटा भी यहाँ पर आया हुआ है, क्या आपने उसको देखा है? मैं बड़ा हैरान कि मेरी माँ मुझसे मेरा पता पूछ रही थी दोस्तों। और जब मैंने कहा मम्मी मैं ही आपका बेटा हूं, तो मेरी माँ की आंखों से दोस्तों आंसू बह निकले। वो इतना रोई, बोली कि नहीं मैं तुझे नौकरी नहीं करने दूंगी, तू घर चल। लेकिन मैंने कहा नहीं माँ, अगर आज मैं इसको छोड़कर चला गया तो पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। माँ मुझे अब इस फील्ड में आ गया हूं, तो इस फील्ड में जब तक मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता हूं, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। माँ मुझे आशीर्वाद दे कि मैं यहां पर जो मेरा टर्नओवर है, मैं उसे टर्नओवर को पूरा करने के बाद ही घर पर आऊं। और दोस्तों मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, रोते हुए ही सही, और मैंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों 6 महीने के बाद जब मैं पहली बार अपने घर आया, तो मेरे मोहल्ले वालों ने, मेरे शहर वालों ने बड़ी खुशियां मनाई। बस लाइफ ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। एक दिन वो भी आया जब मुझे मेरी रेजिमेंट में जाने का मौका मिला। दोस्तों पहली बार मैं किसी दूसरे स्टेट में गया था ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि यहां से सीधा महाराष्ट्र से सीधा पंजाब। और पहली बार वहां का माहौल देखा, क्योंकि सामने पाकिस्तान को देखा। इससे पहले सिर्फ टीवी में देखा करते थे, लेकिन सामने पाकिस्तान था। पहली पोस्टिंग मेरी जो हुई थी दोस्तों, वो फिरोजपुर में हुई थी। और फिरोजपुर जो है पंजाब से लगा हुआ, पंजाब का बॉर्डर है जो पाकिस्तान से लगा हुआ है। और जब मैं पहली बार वहां गया, सामने देखा, तो माहौल बड़ा अजीब लगा दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना कि जब माहौल में अपने आप को आप बदल लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो भी समय आ गया जब धीरे धीरे मैं अपनी रेजिमेंट में वर्किंग करने लगा, और आगे लाइफ बढ़ना शुरू हो गई। लाइफ बढ़ते जा रही थी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक टीस यहां उठ रही थी दोस्तों, कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ बड़ा, और जिसके लिए मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसे चाहिए थे। बट मैं नौकरी तो कर रहा था, बट मैं कहीं ना कहीं पैसे उतने नहीं कमा पा रहा था। जो मेरा सपना था, बचपन से एक ड्रीम था कि मेरे पास एक अच्छी कार हो, एक अच्छा घर हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो,
मान सम्मान इज्जत सब कुछ मुझे मिले, शायद कहीं ना कहीं उस लेवल पर मैं नहीं पहुंच पा रहा था। दोस्तों मैं नौकरी की बात नहीं करूंगा क्योंकि सबसे सम्मानित नौकरी है भारत देश की, वो है आर्मी जवान। एक आर्मी जवान बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ख्वाब तो कुछ बड़े थे दोस्तों, ख्वाब बहुत बड़े थे। तो मैं सोच रहा था क्या करूं क्या करूं क्या करूं। दोस्तों 2006 एक दिन मेरा एक दोस्त था एस एम अली सैयद मासूम अली, वो मुझसे कहने लगा कि रजनीश तू क्या कर रहा है। मैंने कहा मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूं। तो बोले चल मेरे साथ। मैंने कहा कहां। तो उसने कहा कि जहां जिंदगियां बदल जाती हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं। 2006 हेलो 2006। दोस्तों इससे आगे की स्टोरी के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा वेट करना है इससे आगे क्या हुआ। लेकिन ध्यान रखना, इससे आगे अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि जिंदगी के वो हसीन पल मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आज तक मैंने किसी के साथ भी शेयर नहीं किए हैं। तो क्या आप मेरे साथ बने रहना चाहेंगे? हो सकता है दोस्तों मेरी स्टोरी सुनने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। लेकिन दोबारा एक बार कहूंगा, जल्दी मिलना चाहते हैं तो बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए और ऑल के ऊपर जाकर, जिससे आप मेरे जो नए वीडियोस आ रहे हैं उनको आप देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी। ओके बाय बाय, जय हिंद।